अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चले स्मृतियों से सज कर, प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, हम सा बने यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन, आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। ओम शांति। सभी श्राप मुक्त, मर्जीवा, देही अभिमानी, सर्वंश त्यागी, परिपक्व आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 28 मई 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें रूहानी ड्रिल कराते हैं। पूरे कल्प में विशेष हमारे 3 रूपों के बारे में विस्तार से समझाते हैं। किस रूप की क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम इन स्वमानों में, रूपों में स्थित रहकर अनुभवी मूर्त बन सकते हैं, अपने वर्तमान जीवन को कैसे सहज बना सकते हैं, सदा मौज का अनुभव कर सकते हैं, ये समझेंगे विस्तार से। 23 दिसंबर 1994 को ओम शांति भवन में चली हुई स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाली इस अनूठी अव्यक्त वाणी का शीर्षक है, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला, संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। तो संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। ब्राह्मण, बाबा के बच्चे हम बन गए, सर्वशक्तिवान के हम बच्चे बन गए, तो हम भी हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान। तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान माना माया जीत। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है।
पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। तो सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। यदि एक भी शक्ति कमजोर है तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय बन जाते हैं, क्योंकि फिर अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध करते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। ब्राह्मण सदा विजयी, सदा सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण सदा विजयी होंगे, कभी हार नहीं खाएंगे और सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी। कौन सा ताज? बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। ताज कौन सा है? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी कि हम कौन हैं। संगम युगी ब्राह्मण हैं, ये हमेशा याद रहे। संगम युगी ब्राह्मण माना मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो ये स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं, ब्राह्मण हैं। बाबा कहते तख्त कौन सा? सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। क्षत्रिय कभी कभी वाले, कभी अधिकारी और कभी भिखारी। तो ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले। ये सब चेकिंग पॉइंट है। बाबा जितनी भी बातें बता रहे हैं हमें चेक करना है कि क्या हम सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहते हैं। मांगते तो नहीं है कभी बाबा से, कभी हलचल में तो नहीं आते हैं, सदा ताज, तख्त और तिलकधारी हैं, सर्व शक्तियाँ सदा इमर्ज रूप में हैं। तो बाबा कहते हैं सब चेकिंग करनी है हमें। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले, रूहानी सीरत और सूरत वाले, सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। जितनी भी विशेषताएं बताई बाबा ने चेक करना है कि सदा है या कभी कभी है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। लक्ष्य तो सबका ऊंचा है, लेकिन लक्षण है ऐसे, कोई अंतर तो नहीं है। बोल और कर्म समान है, वह अंतर है। बोल और कर्म, उच्चारण और आचरण एक जैसा है, कहना करना एक जैसा है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना आजकल। तो क्या है? सेल्फी। तो क्या करना है हमें? सेल्फ को चेक करना है। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? खुद को देख रहे हैं या दूसरों को देख रहे हैं? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना,
हम कहते हैं ना हमारा फोटोजेनिक फेस नहीं है, ये फोटो अच्छी नहीं आई है, तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। चेक करो कि कितनी बार माया आती है, कितनी बार हम युद्ध करते हैं, कितनी बार माया का वार हम पर पड़ता है, हम परास्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो और फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। चेंज ही नहीं कर रहे तो फिर चेकिंग का फ़ायदा क्या हुआ। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। कैसे चेंज करे, क्या चेंज करना है, विधि क्या, ये पता होना चाहिए ना। बाबा ने मुरलियों में बताई है। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति है या कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है। शस्त्र तो है लेकिन यूज़ करने ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा। शक्तियाँ तो हैं लेकिन समय पर काम में ही नहीं आती। तो बाबा कहते क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। जिस मोमेंट हमें सहन करना है, क्या उस समय हम सहन कर पाते हैं। चेक करना है कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति कार्य में लगाना हमें आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। एक बार तो रिएक्ट कर दिया हमने, फिर बाद में याद आया अरे उस समय ऐसे कर लेते, ये शक्ति थी, ये पॉइंट बाबा ने बताया था। तो बाबा कहते हैं कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, बाबा कहते क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट हैं कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो। आदत है वेट लिफ्टिंग की, उठा लेते हैं। वो उठाने नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। चाहते नहीं बोझ लेना लेकिन फिर भी बोझ आ जाता है। माया टोकरी रख देती है, बोझ रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पराधीन होता है। अब खुद शक्तिशाली नहीं है तो माया शक्तिशाली हो जाती है, माया ज़बरदस्ती बोझ रख देती है। तो मजबूरी है, नहीं भी उठाना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मजबूरी से भी बोझ उठाना नहीं चाहते। कोई भी परिस्थिति आ जाए हम बोझ उठाना नहीं चाहते, लेकिन शक्तिहीन है तो माया की शक्ति काम कर जाती है, पराधीन हो जाते हैं, हार जाते हैं माया के आगे। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते, भूल जाते हैं कि हम मालिक हैं और माया के गुलाम बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, अरे करना नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कर लिया, हो गया। हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। अधिकारी जो होगा स्वतंत्र होगा, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो बाबा कहते पराधीन है, अधीन है, परवश जो गुलाम। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। जो बंधन में है, जो परवश है, जो गुलाम है, उसका जीवन मौजों से भरा कैसे हो सकता है। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो
तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। मतलब ब्राह्मण बन गए तो प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, कोई भी बात में आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। कोई भी समय में मौज के बजाय यदि हम मूंझते हैं ये क्या है, कैसा करते हैं, क्या ऐसे ही होता है, तो बाबा कहते हैं ये मौज का जीवन नहीं है, मूंझने का जीवन है। और किसी समय यदि मौज की कमी का अनुभव होता है तो फिर से हमें पाठ पक्का करना है। कौन सा? पहला पाठ, कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, इसके कितने जवाब आएंगे? खुद से पूछें तो कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। रोज बाबा हमें स्वमान देते हैं ना, मुरलियों में देखो कितने स्वमान मिलते हैं, कितने वरदान मिलते हैं। तो हम कौन सी आत्मा है? बाबा कहते हैं लंबी लिस्ट हो सकती है। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ ये चेक करो, ये याद करो, ये स्मृति में लाना है। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। जब पूरे दिन में लाइट रहेंगे तभी जब परिस्थिति आएगी तब हम लाइट रह सकेंगे। तो वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। खुद के ही संस्कारों से बार बार हार खा रहे हैं तो फरिश्ता थोड़ी कहलाएंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। देखो शरीर के लिए भी हल्का भोजन चाहिए, भारी तो नहीं चाहिए ना। कपड़े भी हल्के हल्के चाहिए, भारी तो नहीं चाहिए ना। तो मन के लिए भी हल्का, कोई भारीपन दे तो लेंगे हम, लेना चाहिए। चलो कोई देता है लेकिन लेना तो हमारे हाथ में है ना। तो बाबा कहते हैं हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। अब जो है वो नेचुरल ब्राह्मण जीवन है, अलग से कुछ भी नहीं कि ब्राह्मण कल्चर अलग है और दूसरा कोई कल्चर अलग है ना। एक ही नेचुरल नेचर हो जाए, बाबा कहते हैं। तो अलग से कोई स्वभाव नहीं है, अब ब्राह्मण स्वभाव ही है। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि बाबा 100% तो सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते चलो 95% तो लोग आपको पसंद करने चाहिए, इतनी रिजल्ट तो हो। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। अंत तक तो 100% हो जाए, कोई भी एक आत्मा ऐसी ना हो जो हमें ना पसंद करे। बाबा कहते हैं अभी 5% का मार्जिन देते हैं और सुधर जाओ और उन्नति कर लो। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट। बाबा कहते हैं 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। आपके बोल, कर्म और वृत्ति से, सोच से, संकल्प से अनुभव होना चाहिए ना लोगों को कि ये कितने हल्के रहते हैं। अब 5% में उन्हीं को नहीं डाल देना है जिनसे हमारे पेपर आते हैं हमेशा, जो हमारे आसपास है, जिनके बीच में हम रहते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं 5% को डाल देते हैं इसमें कि इनसे तो हमें सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता अपने घर वालों से। तो घर में रहते हुए घर वालों से सर्टिफिकेट मिले तभी तो है ना कि हम में परिवर्तन आया है,
हमने उन्नति की है, हम में कोई चेंज आया है, बदलाव आया है। तो बाबा कहते हैं कि आप हल्के रहते हो, सर्व से लाइट हो, तो आपका हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। वो नहीं पसंद कर रहे, माना कमी किस में है? कमी हमारी तरफ से है। तो बाबा कहते हैं कि वो नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। दूसरा नहीं बदल रहा है, माना कमी हमारे में, हम संपूर्णता को नहीं प्राप्त किए हैं। बाबा ने जो बताया है संपूर्णता की परिभाषा, यदि वो उस पर हम एक्यूरेट हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आत्मा हमें पसंद नहीं करे। तो बाबा कहते हैं आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। आप सब कुछ सहन करो, शहंशाह बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी दुनिया से कोई ममत्व है, कोई रिश्ता है? पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी हैं? कोई रिश्ते में बुद्धि जाती है? न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है। बाबा कहते हैं प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता। बाबा कहते हैं ना जितना न्यारे होंगे उतना प्यारे होंगे, तो न्यारे होकर प्यारा होना है। तो बाबा कहते हैं या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है। लेकिन ये देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज हैं या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। कई बार मन में आता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के मन में आता है कि मान लो बीमारी है, कोई कुछ आया कि हमारे घर परिवार वाले नहीं है, कौन हमारा ध्यान रखेगा? तो बाबा कहते हैं उस समय लौकिक परिवार याद आ जाता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ बाप याद हैं क्या? मर्जीवा बन गए, बाबा के बन गए, फिर पुराने कौन से रिश्ते याद आते हैं? आने चाहिए। क्यों याद आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध बदल गया, जन्म बदल गया ना। जब मर्जीवा हो गए, पुराने जन्म से मर गए, पुरानी दुनिया खत्म हो गई, तो पुराना संबंध भी खत्म हो गया, नया जन्म है ये तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? फिर कोई परिस्थिति आती है, कुछ होता है तो पुराने रिश्तेदार कहाँ से याद आ जाते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है। बाबा कह रहे जो रिश्ता तोड़ के आए तो फिर से जुड़ जाता है। मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। पुरानी दुनिया से मर गए और फिर पुराने वाले जिंदा हो गए। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। बाबा कहते हैं
कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, और दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। तो बाबा ने बताया देह भान और देह अभिमान। तो देह भान माना कि मैं शरीर हूँ, स्त्री शरीर पुरुष शरीर माना, तो उससे तो फिर भी ऊपर उठ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। लेकिन फिर देह अभिमान और सूक्ष्म कि मैं कौन हूँ, मैं मामा हूँ, चाचा हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, ये है देह अभिमान। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पद पोजीशन। देह अहंकार और उससे भी बड़ा कि मैं धनी हूँ, मैं वीआईपी हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं शिक्षक हूँ, अपनी कोई हुनर का, विशेषताओं का अहंकार होना। तो बाबा कहते हैं कि देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, कुछ भी हो सकता है अभिमान। तो ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, अभिमान अहंकार, बाबा कहते हैं उसका दरवाजा तो जानते हो ना। मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरा वो। तो बाबा कहते हैं ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, सिर्फ ये नहीं, देह के स्थूल संबंध से परे होना, पुराने कोई भी संबंध याद न आए। लेकिन फरिश्ता का अर्थ बाबा कहते हैं, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। जो बाबा ने बताया कि बुद्धि का अभिमान, अपने संस्कार का अभिमान, विशेष कला का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, सफलता का अभिमान, ये सब। और देह अहंकार में और ये होता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब से न्यारे होना, तब कहलाएंगे फरिश्ता। तो बाबा कहते और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। अब अभिमान होगा तो अपमान की भी फीलिंग होगी। तो यदि हमें किसी की बात का या कुछ भी चीज़ का बुरा लगता है, इसका मतलब कि हम देह अभिमान में हैं, तभी तो अपमान की फीलिंग हो रही है ना। तो और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं, तो अभिमान और अपमान दोनों फीलिंग। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं। चलो कोई विशेषता है, कोई हुनर है, तो ये दिया किसने आपको, आया कहाँ से। बाबा कहते हैं दाता को क्यों भूल जाते हैं। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है, एक अक्षर है।
एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देहभान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? मुरलियों में हम अक्सर सुनते हैं ना, तो क्या शब्द है वो? बाबा कहते हैं एक शब्द है, करन करावनहार बाप करा रहा है। करन करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। मैं कर रहा हूं नहीं। करनहार कौन है? बाबा। करावनहार कौन है? बाबा। बाबा ही कर रहे हैं, बाबा ही करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं करनहार करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करन करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। हम कौन हैं? सेवाधारी है, निमित्त मात्र है, कठपुतली मात्र है, करने कराने वाला तो बाबा है। तो जब इस तरह से हमारी फीलिंग होगी, सोच होगी, तो बाबा कहते हैं फरिश्ते जीवन का अनुभव बहुत सहज हो जाएगा। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बनकर फरिश्ते बन गए। बाबा हमेशा कहते थे मेरा काम थोड़ी है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो मेरे थ्रू आके मुरली चला रहे हैं, उनका काम है, वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? क्या करना है? ब्रह्मा बाबा को देखना है ना, फॉलो फादर है या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। माया भी कम थोड़ी है, बहुत अच्छे से पालती है, प्राप्ति कराती है। लेकिन वो सब हैं धोखे की प्राप्ति, पहले प्राप्ति फिर धोखा। कई बार लगता है ना कि बहुत अच्छा जीवन है, क्या रखा है इसमें, बाहर देखो सब कितने सुखी है, कितनी प्राप्तियां हैं। बाबा कहते ये सब धोखा है। मृग तृष्णा कहते हैं ना बाबा, मृग मरीचिका, तो वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा, पहले अनुभव होगा कि प्राप्ति हो रही है, फिर धोखा मिलेगा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। सोने का हिरण, बाबा कहते हैं कि माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? धोखा खा के समझ में आया तो फिर क्या समझा, धोखा तो खा ही लिया ना। बाबा कहते हैं पहले समझो, पहले परखो और धोखा मत खाओ, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। खुद को पहले ही बचा ले तो वो फरिश्ता। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए, दिखाते हैं ना देवताओं को सजे सजाए। तो ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, या कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है? कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यही देवता जीवन की निशानी है। सर्वगुणों से संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं, ये जो सर्व गुण है यही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो।
समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? हम बच्चे मुरली सुन रहे हैं, हम ही बनेंगे या कोई और सुनेगा जो सुन भी नहीं रहा है या जिसको हम सुनाते हैं? हमें बनना है ना। तो बाबा कहते हैं बनना तो आपको ही है या कोई और आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। कब बनना है? बाबा कहते हैं आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। क्या देखना है? क्या हम फरिश्ते हैं? सदा उड़ रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? पैगंबर, मैसेंजर कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो फरिश्ते कौन हैं? वो एंजल कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। पक्का है, निश्चय है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो। क्षत्रिय कोई तो बनेगा। कौन बनेगा क्षत्रिय? वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? त्रेता में आना है या सतयुग में आना है? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए तो भी हट जाने। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाबा कह रहे हार खा के फिर पत्र मत लिखना। तो बाप तो कहते हैं कि स्वप्न मात्र भी नहीं। कैसे हो गया, क्या हो गया, पता नहीं, ये सब स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं? स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं? ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ महापक्की हो। कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। माताओं बहनों को बाबा ने आगे रखा है। पांडव पक्के हैं तो बाबा कहते हैं शक्तियाँ तो फिर महापक्की होनी चाहिए, क्योंकि निमित्त हैं। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? निमित्त वाले। यदि नींव ही ढीली ढाली होगी तो इमारत कैसे बनेगी? तो निमित्त आत्माएं ही कच्चे पक्के होंगे तो बाकी का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। हाँ, पांडव यदि भाई लोग जाते समझाने बाहर तो बाबा कहते हैं मार खाते। पीछे हो इसलिए सेफ हो, बहनों को आगे रखो। देखो अब तो सब बुला रहे हैं। तो बाबा ने आज राज बता दिया कि भाई लोग क्यों बैकबोन हैं और संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारीज क्यों है। बाबा कह रहे हैं सेफ हो, आगे रहते तो मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है। और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी, सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? विरोधी तो बहुत रहेंगे, विरोधियों को ही तो सहयोगी बनाना है ना। सहयोगी तो ऑलरेडी सहयोगी हैं, उनको ज्ञान देने की क्या जरूरत है?
तो बाबा कहते हंस को हंस बनाएंगे क्या, बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। कोई एक स्वरूप भूल गए, ऐसे तो नहीं होगा ना। बाबा कहते याद है ना, तो पक्का पक्का करा के भेज रहे हैं बाबा। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा ताज तख्त तिलकधारी, मायाजीत, अचल अडोल, अधिकारी, स्वतंत्र, डबल लाइट, सर्व गुणों से सजे सजाए ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बाबा ने हर परिस्थिति पर विजय पाने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए हमें विधियां बताई हैं। तो बाबा कहते हैं यदि उसी विधि से आप कर्म करते हो तो सफलता तो हो ही पड़ी है, सिद्धि तो होनी ही है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, दिव्य बुद्धि की सफाई है। बाबा ने जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ये जो दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य दृष्टि मिली है, ये जो समझ मिली है, तो यदि हम श्रीमत पर चलते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगी है, तो हमारे हर कर्म भी एकदम सही होंगे। और सही कर्म है तो उसका फल तो सही मिलेगा ही। तो सफलता, विजय, सिद्धि ये तो निश्चित ही है। बाबा कहते हैं आपने अभी सिद्धियां प्राप्त की हैं, तभी तो भक्ति में भक्त लोग मूर्तियों के आगे सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, अनुभव के लिए आते हैं, शक्तियां मांगते हैं, तो उनको भी फिर वैसा ही अनुभव होता है। तो जितना हमारा क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट होगा, बाबा को बातों को हम समझेंगे कि बाबा हमें क्या करने को कह रहे हैं, उस अनुसार हम कर्म करेंगे, तो बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि तो निश्चित है। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप हमें बनना है। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ब्राह्मण स्वरूप में यही बताया ना कि सर्व शक्तियों से संपन्न, तो कभी भी हार नहीं होगी। ये थी आज की अव्यक्तवाणी, जिसको रिवाइज करेंगे। हमारे 3 स्वरूप बाबा ने बताए, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। पहला स्वरूप क्या विशेषताएं, ब्राह्मण।
अर्थात मायाजीत, सर्वशक्ति संपन्न, विजयी, सदा ताज तख्त तिलकधारी, अचल अडोल एक रस, अलौकिक मौज में रहने वाले, रूहानी सूरत सीरत वाले और बोल व कर्म समान और परिवर्तन शक्ति के धनी। दूसरा स्वरूप फरिश्ता की विशेषता बताई बाबा ने, डबल लाइट, बोझ मुक्त, अधिकारी, स्वतंत्र, न्यारे प्यारे, पुरानी देह दुनिया से रिश्ता नहीं, सब नया, देही अभिमानी, मैं और मेरेपन से परे, निमित्त, करण करावनहार की स्मृति वाले, ज्ञानी योगी आत्मा। और देवता कौन? सर्व गुणों से सजे सजाए, देने वाले, लेने वाले नहीं, मास्टर दाता। तो जो ये तीनों स्वरूप याद रखेंगे वो हैं निश्चय बुद्धि विजयी। फिर सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान मिला और याद रहे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हैं हम। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ। ओम शांति। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज हम ही तो है वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबत करते नमन, वो कतारों में करबत करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते सबका सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबापन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें।